गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तबले की कुछ पारिभाषिक शब्द। ये पारिभाषिक शब्द आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, पर ये आपके 11th में आपके फिर से ये सिलेबस में है, तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जानेंगे ताल। भारतीय संगीत में ताल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पाश्चात्य संगीत में ताल का यह रूप देखने में नहीं आता। पाश्चात्य मतलब बच्चों जो हमारी विदेशी सभ्यता या विदेशी संगीत है उनके बारे में बताया गया है। संगीत में समय नापने के साधन को ताल कहती है। जिस प्रकार हम किसी कपड़े या किसी चीज़ को नापते हैं उससे हमें उसकी लंबाई का पता चलता है, उसी प्रकार संगीत में जो समय, जितना हमें एक समय लगता है एक ताल ठेके को बोलने में, उसको नापने के साधन को ही हम ताल कहते हैं, जो विभिन्न मात्राओं द्वारा बनाया गया है। जैसे 3 ताल में 16 मात्रा, झप ताल में 10 मात्रा और दादरा ताल में 6 मात्रा। अब आपने पढ़ा ही है कि हर ताल एक समान मात्रा की नहीं है। 3 ताल 16 मात्रा के, उसमें 16 बोल हैं, वहीं दादरा झप ताल में 10 मात्रा ही बोल हैं, दादरा ताल में 6 मात्रा। मतलब हर ठेका, हर ताल, हर सब मात्रा अलग अलग मात्रों से बना हुआ है। दूसरा आता है टॉपिक आपका बोल। यह तबले या पखावज का अत्यंत व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत वे सभी शब्द समूह आते हैं तो तबले के वर्णों से बने हुए होते हैं। बच्चों वो शब्द समूह आते हैं जो वर्णों से बने। हम पहले बताया कि हम कुछ जो बनाते हैं या जो बजाते हैं वो क्या है, वर्ण हैं, शब्द हैं, बोल हैं। उसको हिंदी में आप क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। अतः इसके अंतर्गत कायदा, टुकड़ा, पनन, रेला आदि सभी आ जाता है। अब ये जितना भी ये बच्चों गत है, कायदा है, ये सब क्या है, बोल से ही बनते हैं ना, वर्णों को मिला के ही ये सब बनते हैं। यही कारण है कि हम बोल के उदाहरण में किसी विशेष प्रकार की रचना नहीं देख सकते हैं। तीसरा आता है बच्चों इसमें बुक में ठेका लिखा है, पर इसका आप सही इसको कर लीजिएगा। ये होता है ठेका। तबले या पखावज पर बजाने के लिए विभिन्न तालों की रचना की गई है। प्रत्येक ताल के वजन के अनुकूल जो विभिन्न बोलों या वर्णों की सहायता से रचना होती है उसके शुद्ध रूप को ठेका कहते हैं। बच्चों ठेका बता रहे तबले पखावज पर बजाने जो तालों का निर्माण होता है उसी को हम ठेका कहते हैं। प्रत्येक ताल के वजन के अनुकूल, वजन का मतलब उनकी मात्रा के अनुकूल, कोई मात्रा घटी कोई मात्रा बढ़ी की विभिन्न वर्णों की सहायता से जो रचना होती है उसी को शुद्ध रूप में, मतलब ठीक से, उसको हम ठेका ही कहते हैं। अतः किसी भी ताल की मात्राओं को वर्णों की सहायता से वाद्य पर बजाने योग्य बोल को ही ठेका कहते हैं। जब हम वो वर्णों को, कुछ वर्णों को चयन कर लेते हैं, हम उन्हें मात्राओं में ढाल देते हैं, उसको फिर हम क्या कहते हैं, तबले पे बजाने योग्य जब उसको हो जाता है तो उसको ठेका कहते हैं। प्राचीन पुस्तक में ताल का रूपांतरण ही प्राप्त होता है। ठेका की चलन मध्य युग के ध्रुपद गायन के साथ हुआ था। अब इसका चलन बच्चों कब हुआ था, ध्रुपद गायन के साथ इसका हुआ था। यह ख्याल की प्रगति के साथ उन्नति करता गया। इसका प्रयोग वादन में सर्वप्रथम किया जाता है। उदाहरण के लिए 10 मात्रा का झपताल। अब देखिए इसमें आपको ताल, बोल, ठेका, ये तीनों की परिभाषाओं का आपका है। इसमें क्या है, कितने बोल, इसमें 10 बोल हैं। अब इस से यहाँ तक बोलने के जितने वो समय लगता है वो आपका क्या हो गया, वो ताल हो गया। ये वर्ण हैं, इन वर्णों को मिला के ये बोल बन गए हैं। उसी प्रकार जब बोल को हम किसी निश्चित बोल को एकदम कर लेते कि अब हमें इतने बोल ये हैं तो उसको क्या होगा, वो ठेका कहलाता है। जैसे कि धी ना, धी, धी ना, ती ना, धी, धी ना, ये क्या हुआ, शुद्ध रूप से ठेका हो गया। ये पहले वर्ण थे, इनको बोलों में ढाल के हम लोग ने क्या किया, इसका ये ठेका हो गया। आइए चौथा पढ़े, आवर्तन। किसी ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा के क्षेत्र को आवर्तन या आवृत्ति कहते हैं। किसी मात्रा की प्रथम मतलब पहली मात्रा से आखिरी मात्रा तक को चलने को इसको आवृत्ति कहते हैं। प्रत्येक ताल की मात्रा संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए प्रत्येक ताल में आवर्तन की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे 3 ताल की आवर्तन 16 मात्रा, झप ताल की 10 मात्रा और 1 ताल की 12 मात्रा आदि आदि। अब आवर्तन मतलब बच्चों एक जगह से उसके आखिरी जगह तक चलने को ही आवर्तन कहते हैं। अब वो तरह तरह की आवर्तन हो सकती है, जैसे इसकी 16 आवर्तन, इधर आपकी 10 मात्रा की आवर्तन, उधर 12 मात्रा की। बच्चों ये चारों टॉपिक आप अपने कॉपी पे करेंगे और अच्छे से इसको याद कर लेंगे। थैंक यू।